नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय इस्लामपुर विधानसभा में हूं। इस्लामपुर विधानसभा महाराष्ट्र में हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां पर जयंत पाटिल चुनावी मैदान में एक बार फिर शरद पवार ग्रुप की तरफ से खड़े हुए हैं। जयंत पाटिल इसके पहले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अजीत पवार के टूटने के बाद शरद पवार ग्रुप की जो एनसीपी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर चुनावी प्रचार में उनकी तेजी आ चुकी है। मैं इस समय इस्लामपुर में हूँ। इस्लामपुर में क्या कहती है पब्लिक, लोग क्या कहते हैं, इस बार किस आधार पर वोट करेंगे, हम तमाम सारे लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लामपुर के लोग क्या सोचते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, इस्लामपुर के ये लोग हैं। ये हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जयंत पाटिल कई बार चुनाव जीत कर गए हैं। महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे। तमाम सारे लोगों से हम पूछेंगे कि क्या सोचते हैं, इस बार क्या लग रहा है। जयंत पाटिल साहब का काम बहुत दिनों से और बहुत सालों से है और बहुत बढ़िया काम है और अभी आगे भी उनका ही काम है। अजीत पवार जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम आगे लेकर जा रहे हैं एनसीपी को, यहाँ पर प्रभाव दिखेगा उनका? नहीं, उनका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे 35 बरस जयंत पाटिल साहब का इधर पूरे ग्राउंड टच तक उनका रिलेशन है, काम है। सार्वजनिक बोले तो सार्वजनिक भी है, व्यक्तिगत भी है, सब तरीके से उनका आदमी से पर्सनल टच, हर टू टच है उनका। आप बताइए चाचा, आप इतने सालों से इस्लामपुर को देखते आ रहे हैं, क्या बदलाव दिखा आपको? बदलाव तो अभी 25 साल पहले एकदम इधर देहातों जैसा गांव था। पानी भी जमीन से निकालना पड़ता था, नल वगैरह तो पानी नहीं आता था। अभी बहुत बढ़िया सुविधा है, पानी की 12 टंकी बनी है इस्लामपुर में। सब यानी 35 साल में सिर्फ 12 टंकी? हाँ, जितनी जरूरत है उतनी बांधी। और क्या विकास हुआ है? सब अभी महसूल का बिल्डिंग बनाए, कोर्ट का बिल्डिंग बनाए, बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, पुलिस स्टेशन बनाए। अजीत पवार कहते हैं कि हमने विकास किया पश्चिम महाराष्ट्र में। मैं जब था एनसीपी में, मैंने बहुत सारी चीजें की है। अब उन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किया है। क्या लगता है आपको? नहीं, इधर कोई उसका परिणाम नहीं होगा। क्यों? इनका हमारा सब का काम ही वैसा है, बहुत अच्छा काम है। हम है, पुराने हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। अभी युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? युवाओं को क्या है, अभी जो महाराष्ट्र में सरकार है तो अभी विरोधी पार्टियों की सरकार है, तो अभी वो जिम्मा है जो वो विरोधी पार्टियों की। अभी तो सत्ता में विरोधी तो एनसीपी शरद पवार। मैं वो यही बोल रहा हूँ, जो हमारे विरोधी है, जो सत्ता में बैठे हैं, अभी उन लोगों का काम है जो युवाओं को बेरोजगार है, तो उनका काम है कि युवाओं को रोजगार देने का काम उनका है। तो अभी हमारी पार्टी आएगी, जयंत पाटिल साहब का राष्ट्रवादी शरद पवार गुट जब सत्ता में आएगा तो युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, बेरोजगार युवा नहीं रहेंगे और महंगाई भी जो जीएसटी और वो लगती है। महंगाई आपको लग रहा है कि महंगाई ज्यादा है ना? ज्यादा है। कैसे? अभी मैं सब्जी लेने के लिए गया था, 500 रुपए लेके गया, आधी थैली भी लेके नहीं आया। लेकिन सब्जी तो डेली रूटीन 80 रुपए 90 रुपए पाव सर, क्या भाव, क्या लेने का? सब्जी जो है वो तो खुदरा मार्केट पर, उसका सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती ना सब्जी को। कुछ भी ले लो, तेल का, ऑयल का डब्बा ले लो। तेल का डब्बा कैसा हुआ है? 1600 रुपए का 2200 रुपए हुआ है। सरकार लाडली बहना तो दे रही है ना। लाडली बहना क्यों हमारी जेब से लेके हमी को दे रही है? किस लिए चाहिए? 1500 रुपए से क्या मिलता है? 1500 से 1500 रुपए महिलाओं के लिए बहुत है। वो नहीं, ऐसा बहुत नहीं है। 1500 रुपए से क्या होता है? अभी तेल का 800 का कितना किया, वो 1200 किया, अभी क्या होता है वो? गैस आप बताइए। पैसा का है, इधर का इधर जे देने का, इधर के लेके जाने का, ऐसा बात है। लेकिन 3000 रुपए महालक्ष्मी भी तो उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने कहा है कि 3000 रुपए महालक्ष्मी को देंगे। हो गया ना, सरकार उनका आएगा तो होगा, सही हो। तो सरकार पे बर्डन नहीं पड़ेगा? सरकार पर सबको पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा। अभी बताइए। वो जब 3000 देंगे तब उसपे कुछ तो चौकट होगी, किसको देना है किसको नहीं देना है। ये अभी किसको भी सबको दे रहे, वो गलत है।
क्या लग रहा है आपको? हाँ? नहीं बराबर है, देगी तो बराबर चौकट करके ही देंगे किसको। सामने देख के ही दे रहे हैं ना। तो अनाउंस भी तो विधानसभा इलेक्शन करके आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस्लामपुर की पब्लिक क्या कहती है? नहीं बहुत अच्छा है। मैं 35 साल 35 ईयर से मैं उनका काम करता हूँ। मैं उनके बाजार समिति में मैं संचालक। इस बार आपको लगता है कि विकास के नाम पर वोट होगा या फिर किसी भी हालत में होगा बिना तकरार। वोट जिहाद का असर रहे क्या? वोट जिहाद नहीं रहेगा। वोट जिहाद सुना है? वोट जिहाद सुना है ना, क्या है वोट जिहाद? वो 3 तलाक का है। वोट जिहाद का मतलब सुना है? युवाओं को लेकर के क्या यहाँ पर क्या रोजगार के संसाधन क्या है युवाओं को लेकर? युवाओं का इधर अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार दे रही है। सरकार तो अभी इधर नहीं दे रही। सरकार कह रही है हम 52% FDI लेकर आए हैं, हम पूरे महाराष्ट्र भर में उद्योग धंधे फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं झूठे। क्यों? इधर की रोजगार का काम ही नहीं। अभी बोल रहे हो काम मिला। काम नहीं है इधर, तो काम नहीं है। जो आया है वो सब गुजराती का है, तो इन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला है अभी तक। गुजरात गया सारा? हाँ, जो आया है वो गुजराती का है। हम दूसरे तरफ आएंगे। आप ये बताइए कि लाडली बहना का असर दिख रहा है क्या? कुछ भी असर नहीं। पैसे मिल रहे हैं क्या? बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं हाथ को। GST के वजह से धंधे पूरे खलास हो गए। पिछला 2.5 साल अच्छा था कि ये 2.5 साल अच्छा था? नहीं, पिछला अच्छा था ये नहीं। क्यों? महंगाई बढ़ी है ना बहुत। 2.5 साल में बहुत पिछली बार महंगाई नहीं थी? हाँ थोड़ी थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। इस्लामपुर के लोग क्या सोचते हैं इस बार जो है हिंदुत्व के नाम पर वोट होगा या संविधान बचाने के नाम पे वोट होगा, क्या सोच रहे हैं? विकास के नाम पे इधर कोई कुछ भी नहीं था। जब इधर जयंत पाटिल साहब जो है ना, इधर 1 गुंठा का जो वैल्यू थी वो कम थी। वो गुंठा की वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि जयंत पाटिल साहब ने इधर सब व्यवहार, जो सोना चांदी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जो लोगों को रोजगार के लिए जो लगता है वो सब जयंत पाटिल साहब ने इधर ला के रखा है। और इधर से कोल्हापुर 30-40 किलोमीटर है, सांगली बहुत दूर है। इस्लामपुर में आने के लिए जयंत पाटिल साहब ने जो रास्ते किए हैं आदमी के लिए, 10 मिनट का रास्ता जो है वो 5 मिनट का रास्ता किया है। क्यों किया है? क्योंकि सब आदमी के लिए इस्लामपुर में आने के लिए 5 मिनट लगेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को बहुत काम भी मिलेगा। इसलिए सरकार कह रही है कि हमने लाडली बहना लाया, हम युवाओं के लिए स्टाइपेंड दे रहे हैं, अलग से उनको मानदेय देने की बात कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोल रहे हैं, उसका असर होगा? इधर असर नहीं पड़ेगा। जो इधर के जो वोटर है वो सब जयंत पाटिल साहब के जो इधर के जो अलग अलग तरह के काम है इधर के, उसको देखकर। क्या क्या काम किया? 5 काम इधर अपना जो बाहर का जो रोड है वो बड़ा वाला, उस सब बाहर के रोड साफ नहीं किए। इस्लामपुर को अप्रोच होने वाले सभी रोड, अभी ताकारी रोड, इधर इस्लामपुर ताकारी रोड है, इस्लामपुर बही रोड है, इस्लामपुर कोल्हापुर रोड है, इस्लामपुर कोल्हापुर रोड है, इस्लामपुर कामेरी रास्ता है। जो इस्लामपुर से आजू बाजू के खेड़ों में, आजू बाजू के विलेज से इस्लामपुर को अप्रोच होने वाले सब रोड साहब ने ही बनवाए हैं। इसलिए 90 से लेके अब तक ये बाजार पेट 7 गुना बढ़ी है। अभी 8वीं टर्म आएंगे तो और एक बढ़ेगी। सब लोग उनके पीछे सब व्यापारी ताल्लुका। क्यों काम ही सबका काम बनाते हैं वो, ऐसा कुछ देखते नहीं है ये आदमी वो उसका है। मोदी जी का ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होएगा। मोदी जी ने काम नहीं जयंत पाटिल साहब हर घर के बंदे को पहचानते हैं, हर एक घर के बंदे को, हर घर से उनका पर्सनल रिलेशन है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी का कार्ड यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में पूरा चलना बंद हो गया है। ये पार्टियां टूटी, एनसीपी जिस तरीके से टूटी, शिवसेना जिस तरीके से टूटी, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है या लोग मानते हैं कि हाँ अजीत पवार ने अच्छा काम किया, एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया? उनका पास टाइम ही नहीं। अभी हम अपना काम देखेंगे, गुस्सा रहेगा ना थोड़ा। 100% गुस्सा है, 100% गुस्सा है। जो अजीत पवार कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं किया है। उनके खुद के पक्ष में जो है, उसके खुद में पक्ष में है तो क्या उन्होंने लफड़ा किया, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, और उस सब लोगों को मिला के जो सरकार अभी चालू है ना, तो तुम्हारे पास आया तो वो अच्छा आदमी और वो खुद के पक्ष में आए तो वो बुरा आदमी। ऐसा क्यों? तुम्हारे पास आता तो क्या सर पे एक्सेल से धोते हो क्या तुम? क्या लगता है इस बार आपको इस्लामपुर की पब्लिक क्या बोल रही है? जयंत पाटिल साहब। क्यों?
उनका काम अच्छा है ना इधर जयंत पाटिल। क्या काम अच्छा है जयंत पाटिल का? सब तरफ अच्छा ही किया है उन्होंने, एक विकास अच्छा किया है उन्होंने। इस बार क्या लगता है आपको कि वोट जिहाद कह रहे हैं कि वोट जिहाद होगा, वोट जिहाद होगा क्या? वोट जिहाद का ये ही नहीं कुछ ना, वोट जिहाद बोले तो क्या होता है। फडणवीस तो बोल ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद। फडणवीस उनका काम कर रहे हैं, हमारे महाविकास आघाड़ी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने वाड़ा तालुके में साहब का जो है, साहब कम से कम यहाँ से 5 दिन पहले निकल यहाँ से गए हैं। साहब अभी इधर आए ही नहीं, सब कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं इधर। और साहब कम से कम घर से आदमी जाके उनका प्रचार कर रहा है। क्यों? प्रचार की जरूरत नहीं है, प्रचार को काम है करके प्रचार की जरूरत नहीं ना उनका। लाडली बहना का पैसा मिलता है क्या लोगों को? वो कुछ आइडिया नहीं, लाडली बहना में हम कुछ उसमें नहीं आए। सुना नहीं है कि किसी को मिलता? नहीं हमने नहीं पूरे इस्लामपुर में पैसा नहीं भी है। हमने इस्लामपुर में मिलता रहेगा, लेकिन हमने फॉर्म नहीं भरे। महालक्ष्मी योजना जो लेकर आई है सरकार, मतलब जो कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपया देंगे, लोगों को भरोसा है कि भरोसा है देंगे। अभी सरकार आएंगे ना, कर्नाटक में राहुल गांधी ने दिया है, तो महाराष्ट्र में भी होगा। आप भी बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं सर्विस को हूँ कॉलेज पे। आप भी बताइए कि इतने सालों से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में इस समय क्या लग रहा है? महाराष्ट्र की सियासत में जो भी प्रॉब्लम क्या है सर, जो भी पक्ष जिसका है, अगर तुम्हारा ये नवभारत चैनल है तो तुम्हारा ही रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई छीन के लेके अगर उसको नवभारत चैनल नाम देगा तो वो गलत बात है। मतलब पार्टियां टूटी, इससे गुस्से? हाँ, बहुत गुस्से में है। तो पार्टी जब बाला साहेब ठाकरे ने इतना और शरद पवार साहब ने उन्होंने बड़ी दिक्कत से अपना पक्ष बनाया, और वो कोई भी छीन के लेके जाएगा। अगर मैं कार्यकर्ता किसी पक्ष का हूँ और मैं बोलूंगा ये पक्ष मेरा ही है, तो ये ठीक नहीं है ना सर। नहीं, लेकिन एक चीज ये बताइए कि अब जिस तरीके से अजीत पवार कह रहे हैं कि हमको पार्टी को कमान देनी चाहिए, लेकिन पुत्री मुंह में रह गए इसलिए पार्टी टूटी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमको सीएम बनाना चाहिए, वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने मुंह में रह गए, इसके कारण लोग टूट गए। ये लोगों को लगता बराबर है, आपका कहना बराबर है, लेकिन आपको अल्टीमेटम कुछ तो देना चाहिए। पब्लिक में बारे में आपको डिक्लेयर करना चाहिए ये गलत हो रहा है, ये पार्टी में हमारे सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, अगर ये महीने के अंदर नहीं सुधरेंगे तो हम छोड़ देंगे। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से महायुति कह रही है कि हिंदुत्व छोड़ा उद्धव ठाकरे ने, हिंदुत्व छोड़ करके वो एनसीपी के साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए, या फिर कांग्रेस के साथ चले गए। क्या हिंदुत्व एनसीपी के साथ या शरद पवार के साथ जाने पर हिंदुत्व छूट जाता है क्या? नहीं छोड़ता है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ता है। हिंदुत्व कौन छोड़ा? जातीयवादी पक्ष है ना, वो बीजेपी है, शिवसेना है। अब अजित पवार गए, उसके साथ मिल गए। कांग्रेस तो कहती है कि जाति जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना तो होने ही मांगता है ना, जनगणना होने से जनगणना नहीं, लेकिन जातिवादी जनगणना मतलब जातिगत आधार पर बीजेपी बोलता है ना, बीजेपी कहता है जातिवादी होना चाहिए। अभी वो भी मुद्दा उठा रहा है बीजेपी। संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में है अभी। तो संविधान खतरे में है क्या? नहीं है, हमारे साहेब है तो पर्यंत तो नहीं है। ये बताइए, लाडली बहना का लोगों को पैसा मिल रहा है क्या? ते दिले, पण महागाई किती वाढले, ते देऊन काय होणार आहे? ते 3,000 रुपये जे देणार आहेत, जे महालक्ष्मी योजना, त्याच्यामध्ये हे बरोबर होणार आहे? होणार की, साहेब आहेत म्हटल्यावर आमचे होणारच, पण ते लाडकी बहीण योजना आहे ना, ते काही उपयोग नाही। आता स्पष्ट सांगते, ते काहीच उपयोग नाही। आता आम्हाला आमच्या सामान्य माणसाला खाता येत नाही, एवढी महागाई वाढल्या। काय ती लाडकी बहीण देऊन तुम्ही करणार आहे? नुसतं 1,500 रुपये मध्ये काय भागताय तुम्ही सांगा? काहीच भागत नाही। सामान्य माणसाचं तर काय भागत नाही। 1,500 रुपये नुसतं गॅस टाकी आली की विषय संपला। महिलांना वाटतंय ते लाडकी बहीण योजना दिल्या फायदा आहे, फायदा नाही। आप बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या कहती है इस्लामपुर की पब्लिक काय म्हणते माहिती आहे का, तुम्ही महागाई वाढवल्या, तुम्ही 1,500 रुपये दिले, पण गॅस किती वाढला, पेट्रोल किती वाढलं, आणि तेलाची किंमत काय वाढली, म्हणजे खाद्य तेलाची, डाळीची किंमती किती वाढल्या, शीच माणूस बघतंय। इस बार क्या लग रहा है आपको
क्या बदलाव होगा क्या इस्लामपुर में? नहीं, जयंत पाटिल साहब ही आएंगे। क्यों? उन्होंने काम किया है, देखते हैं, सबको मालूम है। अजीत पवार तो कहते हैं हमने सबसे ज्यादा काम किया, पूरा पश्चिम महाराष्ट्र हमने बनाया। सरकार कहती है 2.5 साल में हमने जो काम रुके हुए थे हमने सब कर दिए। आप कहते हैं जयंत पाटील? नाही, साहेब झाले, साहेब होते म्हणून सगळी कामं झाली। आणखी आजपर्यंत अजित पवार वगैरे ते कोण काम करायला नव्हतं, जयंत पाटिल साहेबच काम करायला होते ना। जयंत पाटिल नहीं काम किया? हाँ, उन्होंने ही काम किया, सब इस्लामपुर को मालूम है। चाचा यहाँ हो, संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में है, बहुत खतरे में है। क्या खतरे में? बहुत महंगाई हो गई है। सिलेंडर महंगाई से संविधान से क्या लेना देना? 500 से राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है। कौन होता है? राहुल गांधी। नहीं, संविधान खतरे में जाए। हमारा साहेब है, जब तक कुछ डर नहीं हमको। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि इतने सालों में इस्लामपुर में बदलाव देखा क्या आपने? कोई बदलाव नहीं। साहेब की वजह से बदलाव हुआ, इनकी वजह से कुछ बदलाव नहीं हुआ। 2.5 साल में सरकार ने काम किया? क्या काम किया? साहेब ने बहुत काम किया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ भी नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने काम किया? नहीं किया। अजीत पवार ने काम किया? इधर किसी का चलता नहीं है। अभी जब जो नगर पालिका जो इलेक्शन जो हुआ है, तब तो वो सरकार उनकी थी ना। वो जब जयंत पाटिल साहब ने जो फंड लाके दिए नगर पालिका को, वो जो फंड किसी ने नहीं दिया। वो जो फंड